नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में लर्न इन प्लेटफॉर्म पे। लर्न इन मतलब लर्न राइट इन द राइट एनवायरनमेंट, जहाँ पे हमारा मोटो है कि आपको बिल्कुल सही बात बताई जाए और एक सही एटमॉस्फेयर में आपकी पढ़ाई करवाई जाए। तो बेटा, आपको पता है कि हम जनवरी 2026 वाले जो PYQ हैं उनको टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, और आज की इस श्रृंखला में हमारे पास जो टॉपिक है वो है अपना थर्मोडायनेमिक और थर्मोकेमिस्ट्री। तो बिना समय गंवाए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो बेटा, इसमें जो पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ द गैस अंडरगोज द फॉलोइंग प्रोसेस, और हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क डन इज मैक्सिमम, किस में वर्क डन मैक्सिमम है। तो बेटा, हमें पता है कि भाई वर्क डन क्या होता है। वर्क डन हमेशा होता है एरिया अंडर द कर्व। वर्क डन हमेशा क्या आता है, वर्क डन हमेशा आता है एरिया अंडर द कर्व। ये पहला वाला जो है ये साइक्लिक प्रोसेस है, और साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन ये आएगा। ये जो शेडेड एरिया में आपको बना रहा हूँ ये आपको याद होगा, ये अपना वर्क डन होता है। सेकेंड प्रोसेस, ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें भी वर्क डन ये होगा। ठीक है, ये जो फोर्थ वाला है ये आइसोकोरिक है। ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक है। और आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V कितना होता है, 0। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। जब डेल्टा V 0 हो गया तो WV कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसमें भी वर्क डन कैसा हो गया, 0 हो गया। तो ले दे के अब एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन सेकंड। अब आप देखो, ये बेटा कोई साइक्लिक प्रोसेस नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट A से पॉइंट B तक सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। ये मे बी एडियाबैटिक भी हो सकता है, मे बी आइसोथर्मल भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो वर्क डन होगा वो हमेशा क्या होगा, इस एरिया के बराबर होगा। ये जो एरिया मैं बना रहा हूँ, ये शेडेड एरिया जो है बना रहा हूँ, ये शेडेड एरिया वर्क डन के बराबर होगा। ये पूरा जो येलो येलो मैंने आपको एरिया दिखाया, ये एरिया वर्क डन के बराबर होगा। अगर हम इसको नॉट टू स्केल मानते हुए देखें तो जो मैक्सिमम वर्क डन आ रहा है बेटा, वो किस में आ रहा है, वो आ रहा है अपना ऑप्शन नंबर थर्ड में। तो इसका सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा थर्मोडायनेमिक एंड थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है। थोड़ा सा यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम का भी टेस्ट आ रहा है। यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ डाटा दे रखा है। यहाँ पे एक रिएक्शन है जहाँ पे A2 + B2 प्रोवाइडिंग 2AB बना रहा है। डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है AB2 और B2 की, और साथ में इनकी स्टैंडर्ड एंट्रोपी भी दे रखी है। ये सारी चीज़ें हमें बेटा दे रखी है। इनके बेस पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको पता होगा बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें लगाना है डेल्टा G0 इज इक्वल टू माइनस RT ln K, या फिर इसको ले सकते हैं डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0, और यहाँ पे लिख सकते हैं -2.303 RT log K। ठीक है, अब डेल्टा H0 की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा H0 फॉर द रिएक्शन आता है बेटा, हमें पता है समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो बेटा कितने हैं, 2AB है। एक AB की कितनी है, एक AB की है भाई अपनी 32, तो 2AB की कितनी हो जाएगी, 64 माइनस A2 कितना है, 1 मोल, B2 भी कितना है, 1 मोल। तो A2 की कितनी है, 6, और B2 की कितनी है, X। ठीक है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू आ गई। अब आप देखो डेल्टा S की वैल्यू देखते हैं। डेल्टा S का भी फॉर्मूला ये क्या होगा, यही होगा। वो क्या आ जाएगा बेटा, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2AB है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 222 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये कितना हो जाएगा, 444 माइनस रिएक्टेंट में A2 है, उसकी कितनी है, 146, और साथ में B2 है, B2 की कितनी है, -280। अगर ब्रैकेट बाहर ले लें तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई बेटा अपने पास 58 माइनस X, और इसको भी देख लेते हैं ये कितनी आएगी, ये हमारे पास आएगी 444। ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 6 2 एंड ये, तो 444 इसको भी कर लेते हैं, ये हमारे पास 14 8 और यहाँ पे 3,
ये हमारे पास डेल्टा एस नॉट की वैल्यू आ गई। और याद रखना है ये बेटा किलो जूल में है और ये अभी जूल में है, तो इसको जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करना बाकी है, वो आगे करेंगे। तो यहाँ पे जरा वैल्यू पुट करते हैं, ये क्या आएगी, ये आएगी हमारे पास 64 माइनस, इसको सीधे ये वाली वैल्यू लिखते हैं 58 माइनस एक्स, टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर है 500, डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है, ये 18 और ये जूल में, तो इसको 1000 से डिवाइड करके क्या करेंगे हम, जूल से किलो जूल में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -2.303, आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314, टेम्परेचर कितना है 500 और लॉग के की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी दे रखी है 2.2, के की वैल्यू हमें दे रखी है 2.2। ठीक है, अब आगे इसको देखें तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा बेटा ये 2 टाइम, तो ये आ गया 58 माइनस एक्स माइनस 9। ठीक है, और यहाँ पे ये वाली जब वैल्यू बेटा सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू आती है 21, ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 21। अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 49 माइनस एक्स इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 49 प्लस 21, आंसर क्या आ जाएगा 70। तो इस क्वेश्चन का बेटा आंसर होना चाहिए 70, आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड है तो मे बी डाटा कुछ और भी हो सकता है एक्चुअल पेपर का, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है और जो तरीका है वो बिल्कुल सेम होने वाला है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, गिवन हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन जरा सोचो क्या होती है, ये होगी कार्बन ग्रेफाइट प्लस, याद रखना कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस, यहां से क्या बनना है, यहां से बनना है CH4 गैस। ये हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन है, डेल्टा H नॉट, इसकी वैल्यू आ गई -x। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्रेफाइट, ये क्या आएगी, ये आ जाएगी कार्बन ग्रेफाइट टू कार्बन गैस, और ये क्या आ जाएगी, ये हमारे पास सब्लिमेशन का आ जाएगा, इसको बोलते हैं डेल्टा H नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी y। फिर नेक्स्ट देखिए डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2, यहां पे क्या होगा H2 गैस कन्वर्टिंग इनटू 2H गैस, और ये हमें एनर्जी दे रखी है 3, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है Z। ठीक है, और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH कैलकुलेट करनी है। अब आप देखो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH क्या होगी, CH4 मॉलिक्यूल को हमने लिया और उसके बीच में जो 4 बॉन्ड थे तोड़ दिए, तो कार्बन गैस का मॉलिक्यूल बन गया और साथ में एटम बन गया, और साथ में 4 हाइड्रोजन के गैसियस एटम बन गए। इस रिएक्शन में जो भी एनर्जी दी होगी वो क्यों दी होगी, वो एनर्जी होगी 4 टाइम बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड। ठीक है, अब ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन कैसी है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये हमें चाहिए। इस इक्वेशन को लाने के लिए हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कुछ ऐसे रीअरेंज करेंगे कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाए। याद रखना बेटा, जो लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में लाना होता है, जो राइट साइड में उसको राइट साइड में लाना होता है। जरा सोचिए CH4 आपको कहाँ चाहिए, CH4 आपको चाहिए कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। इक्वेशन 1 में कहाँ दे रखा है, राइट साइड में। तो इक्वेशन नंबर 1 को इन्वर्ट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 को इन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा, CH4 कन्वर्टिंग इनटू कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस, और साथ में क्या आ जाएगा, ये डेल्टा H नॉट की वैल्यू आ जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, -x था अब क्या हो जाएगा +x। कार्बन गैस हमें कहाँ चाहिए, राइट साइड में, और दे भी का रखा है राइट साइड में, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हाइड्रोजन कितने चाहिए, राइट साइड में चाहिए, कितने चाहिए, 4 चाहिए, आपको कितने दे रखे, 2। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर पहले 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है कार्बन ग्रेफाइट कन्वर्टिंग इनटू कार्बन गैस, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो है अपनी y। अब इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, इसमें लिखते हैं 2H2 गैस कन्वर्टिंग इनटू 4H
गैस, और यहाँ पे डेल्टा H3 नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2Z। अब इन सारी इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, इन इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो कार्बन ग्रेफाइट राइट साइड, कार्बन ग्रेफाइट लेफ्ट साइड, कैंसिल आउट, 2H2 गैस राइट साइड, 2H2 गैस लेफ्ट साइड। तो क्या क्या बचा, आपके पास बचा CH4, ठीक है, साथ में क्या बचा कार्बन, कार्बन गैस, और साथ में क्या बचा 4H गैस। एनर्जी को ऐड कर लो, कितनी हो जाएगी X प्लस वाई प्लस 2Z। ये जो एनर्जी आई होगी ये 4CH बॉन्ड की आई होगी। ये जो एनर्जी आई होगी, ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है, इनकी एनर्जी भी सेम होगी। ये जो एनर्जी आई ये 4CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए आई, तो एक CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1CH बॉन्ड विल बी X प्लस वाई प्लस 2Z बाई 4। ये हमारे पास आंसर होना चाहिए जो कि हमें दे रखा है इन द ऑप्शन नंबर 3। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो थर्ड आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा, हमें लिस्ट दे रखी है जहां पे मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को आपस में मैच करना है, ठीक है। पहले ऑप्शन में दे रखा है W इन द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन 1 मोल है, 2 डेसीमीटर क्यूब से 3 डेसीमीटर क्यूब तक का एक्सपेंशन हो रहा है और टेम्परेचर दे रखा है 300। तो जरा इसका देखते हैं क्या फॉर्मूला आता है। याद करो बेटा क्या फॉर्मूला आता है, W इज इक्वल टू -2.303 nRT log V2 अपॉन V1। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, -2.303 Rn 1 मोल है, R की वैल्यू जूल में 8.314 है, टेम्परेचर कितना है 300, log V2 की वैल्यू कितनी है 20 और ये कितनी है 2, तो ये तो 10 हो गया, log 10 हो गया। log 10 की वैल्यू कितनी आती है 1, तो हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है 2.303, ऑब्वियसली ये साइन नेगेटिव आएगा, इंटू 8.31 इंटू 300। ये बेटा हमें सॉल्व करना है, इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आंसर ले लेते हैं क्योंकि उधर आंसर में थोड़ा सा हमें इस तरीके का है कि हम इसमें अप्रॉक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, और ये हमारे पास आएगा जूल में, ये हमारे पास एक बात और है, ये आएगा जूल में, तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा। अब जरा कर लेते हैं, पहले इन लोगों को कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 909.6 इंटू 8.314, ठीक है। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 7 मान सकते हैं, इसको अप्रॉक्सीमेटली कितना मान सकते हैं 7 मान सकते हैं, ठीक है। एंड 7 इंटू 8 ऑलमोस्ट ये कितना आएगा 50 और डिवाइड बाई 10 भी है, ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 54/10 और आंसर आ जाएगा 4.5.4 अगर हमने इसको 8 माना। लेकिन यहाँ पे जो हमारा मिलता जुलता आंसर है वो कौन सा है, वो आंसर है 5.74। तो जो बेटा फर्स्ट है उसका आंसर हो जाएगा 4। फर्स्ट वाला जो है ए जो है वो मैच करता है 4 के साथ। फिर देखो W इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, इसका क्या होगा, इसका तो बहुत सिंपल सा है, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो अब देख लेते हैं भाई, यहाँ पे प्रेशर कितना है 3 इंटू 10⁻³ पास्कल, और डेल्टा V की वैल्यू कितनी आती है 3 मीटर क्यूब माइनस 1 मीटर क्यूब, और ये वैल्यू जूल में आएगी तो इसको डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे ताकि वैल्यू हमारी किस में आ जाए, ये पहले वाली वैल्यू किस में आ रही, जूल में, हमें आंसर किस में चाहिए किलो जूल में, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। क्या आ गया, ये आ गया 3 इंटू 2 कितना आ गया -6 एंड मैग्नीट्यूड बाय, ये आंसर है थर्ड। तो बी का मैच हो रहा है थर्ड के साथ। फिर देखते हैं बेटा नेक्स्ट जो दे रखा है सी है डेल्टा U फॉर द एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ऑल्दो यहाँ पे 1 मोल नहीं दे रखा है लेकिन मोल को 1 ही मान लेते हैं। डेल्टा U क्या होता है NCV डेल्टा T, तो N को 1 मान लेते हैं, इसकी वैल्यू है 3/2
3/2 आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8.314 एंड टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है बेटा 320। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160, ठीक है 160। और इसको अगर सॉल्व करते हैं बेटा 160 को तो 0 1 और 480 314 31 ही ले लेते हैं, 14 भी ले लेंगे तो भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो ये वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास लगभग आएगी ऑलमोस्ट 4। ये वैल्यू बेटा इसको, क्योंकि ये अभी जो आ रहा है ये जूल में है, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से भी डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हमारा आंसर किस में आ जाए, हमारा आंसर किलो जूल में आ जाए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद ये जो अपना आंसर आता है ये आंसर आ जाता है 4। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 3 है ये मैच करता है फर्स्ट से। तो ऑब्वियसली जो बेटा डी बचा वो मैच करेगा अपने, कौन सा बच गया, सेकंड बच गया, सेकंड से मैच करेगा। डी को भी देख लेते हैं, हमें पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, एन सी पी डेल्टा टी। कितने मोल है, 1 मोल है, 5/2 आर 5/2 आर 8.314 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है 400। तो यहां पे आप देखो बेटा, और डिवाइड बाय 1000 भी हमें करना ही करना है क्योंकि, तो ये हमारे पास 5 2 2 ये भी 2 कैंसिल, तो ये सिंपली 8.314 आ गया। मतलब ये मैच करता है सेकंड से। इजी क्वेश्चन है बेटा, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बस, बाकी कोई भी ऐसे कॉन्सेप्चुअली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगला देखते हैं बेटा, यहाँ पे आप देखो लिथियम की सब्लिमेशन एनर्जी दे रखी है, डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है F2 की, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की दे रखी है, लिथियम की हीट ऑफ, लिथियम फ्लोराइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन भी दे रखी है, और लैटिस एंथैल्पी पूछा है। तो जरा बॉर्न हैवर डायग्राम को यूज करते हुए लैटिस एनर्जी के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे हमारे पास है लिथियम सॉलिड और साथ में हाफ F2 गैस। पहले स्टेप में हमने क्या किया, लिथियम को सब्लिमेशन एनर्जी दी। लिथियम सब्लिमेशन एनर्जी लेने के बाद लिथियम सॉलिड से लिथियम गैस बन गया, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। उसके बाद लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी देंगे, क्या जाएगा, अब बन जाएगा लिथियम प्लस गैसियस। अब फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना है, अब फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ना है, क्या देंगे, बॉन्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 ऑफ F2 बॉन्ड। ठीक है, इनकी वैल्यू भी लिख लेते हैं। सब्लिमेशन एनर्जी है 155, आयनाइजेशन एंथैल्पी है 520, बॉन्ड एंथैल्पी है हमारे पास, डिसोसिएशन एनर्जी है 150/2। अब यहाँ पे लिथियम प्लस गैसियस और फ्लोरीन जो मॉलिक्यूल था वो फ्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो चुका है। यहां तक हमारे पास जितने भी प्रोसेस थे, ये जितने भी स्टेप थे, ये एंडोथर्मिक है, एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन अब क्या होगा, अब एनर्जी रिलीज होगी तो क्या बनेगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फ्लोरीन तो उसका ऑक्टेट होगा पूरा, जब ऑक्टेट पूरा हो गया तो वो हो गया स्टेबल, और इस केस में वो एनर्जी रिलीज करेगा। जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये कितनी होगी, ये होगी -313। और यहां से फाइनली फॉर्मेशन होगा किसका, लिथियम फ्लोराइड के लैटिस का। यहाँ पे जो एनर्जी होगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। क्या बोलेंगे बेटा, लैटिस एनर्जी बोलेंगे। और ये जो एनर्जी का डिफरेंस है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना दे रखा है, 594 रिलीज होगी। अब आप देखो बेटा, हेस लॉ के हिसाब से ये वाला टोटल, ये एनर्जी, ये एनर्जी, ये एनर्जी, ये एनर्जी, ये हेस लॉ के हिसाब से इन दोनों के बराबर होगी। तो कर लेते हैं, ऊपर वाला कितना आया 75, ठीक है, फिर कितना आएगा 520, फिर कितना आएगा 155
और फिर कितना आएगा 594, ठीक है। और इसको फिर हम लोग उधर वाला देखते हैं, वो कितना है 313, और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी सिंपली आ जाएगी हमारे पास 75 प्लस 5 20 प्लस 1 55 प्लस 5 94 माइनस 313। इसको बेटा सॉल्व करते हैं, इसका आंसर करीब करीब जो आता है वो 1031 के आसपास आता है। इसका आंसर कितना आएगा, ये करीब करीब आंसर 1031 के आसपास आ जाता है, ठीक है। ऑल्दो क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो डाटा में भी सम कुछ एक्चुअल एग्जामिनेशन में चेंज हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है जैसा कि मैंने आपको बताया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, यहाँ पे दे रखा है फॉर द आइडियल गैस वॉल्यूम इज मेड 8 टाइम एंड टेम्परेचर डिक्रीज 4 टाइम एंड हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस इज 0, Q इज इक्वल टू 0 दे रखा है। जब Q इज इक्वल टू 0 है तो ये है बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस। Q 0 है तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रोसेस होगा एडियाबैटिक प्रोसेस। ये प्रोसेस है अपना एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारे को किस किस में रिलेशन चाहिए, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम में। वो क्या होती है, TV पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आता है, कांस्टेंट। या फिर हम इसको ले सकते हैं T1 बाई T2 इज इक्वल टू V2 माइनस डिवाइड बाई B1 पावर गामा माइनस 1। T1 की वैल्यू मान लो 1 है और टेम्परेचर 1/4 हो गया, 4 टाइम डिक्रीज हो गया, मतलब 1/1/4, ये वैल्यू आ गई 4 है। और वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम इनिशियली 1 था, अब कितना हो गया 8 हो गया, गामा माइनस 1। तो ये हमारे पास आ रहा है 4 इज इक्वल टू 8 पावर गामा माइनस 1। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं 2 पावर 2 और यहाँ पे ले सकते हैं 2 पावर 3 गामा माइनस 1। पावर को कंपेयर कर लेते हैं, 2 इज इक्वल टू 3 गामा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 3 गामा माइनस 3, ये हो जाएगा 5 3 गामा, गामा की वैल्यू हो गई 5/3, मतलब ये एक मोनो एटॉमिक गैस होगी। ये कैसी गैस है, एक मोनो एटॉमिक गैस है। मोनो एटॉमिक गैस कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन एक्सेट्रा। यहाँ पे इससे जो मैच करने वाला ऑप्शन है वो क्या दे रखा है, सेकंड। तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बेटा सेकंड होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर द H2O लिक्विड टू H2O गैस एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो बेटा कितना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आपको लिक्विड को जब वेपर में कन्वर्ट करना है तो हीट देनी पड़ेगी, तो मतलब हीट गेन होगी, हीट का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी, तो डेल्टा यू भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो एक्सपेंशन होगा वॉल्यूम में, और जब वॉल्यूम में एक्सपेंशन होगा तो इट इज वर्क डन बाय द गैस एंड वर्क डन बाय द गैस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव साइन। तो हम इससे मिलता जुलता देखेंगे तो ये हो जाएगा Q का साइन पॉजिटिव, W का साइन नेगेटिव एंड U का साइन भी पॉजिटिव। तो ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है बेटा हमारे पास बिल्कुल एक सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, जिसको आपने ऐसे क्वेश्चन को कई बार कर रखा होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन होता है माइनस NRT ln BF/BI फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है, P एक्सटर्नल 0 होता है, तो W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये पूरा का पूरा कैसा आ जाएगा, 0। फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में बिल्कुल सही दे रखा है। एंड रिवर्सिबल कंप्रेशन में, देखो बेटा एक्सपेंशन का वर्क डन कैसा होना चाहिए, एक्सपेंशन का वर्क डन होना चाहिए नेगेटिव, तो ऑब्वियसली कंप्रेशन का वर्क डन कैसा आएगा, कंप्रेशन का वर्क डन आएगा पॉजिटिव। तो वो पॉजिटिव तब आएगा जब हम स्मॉलर माइनस बिगर, ये वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव एंड वन नेगेटिव इज आल्सो देयर आउटसाइड, सो नेगेटिव एंड नेगेटिव अगेन बिकम द पॉजिटिव। तो ये डी अपना 4 से मैच हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। आप चाहे तो इसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी, मतलब मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, बस पढ़ने की देर है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। हीट ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ द CH4, मतलब यहाँ पे CH4
को हमने एटम में कन्वर्ट किया। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन यहाँ पे बेटा हमने बेसिकली 4Be बॉन्ड तोड़े CH वाले जिसकी एनर्जी दे रखी है X। फिर C2H4 C2H6 सॉरी मैंने 4 बोला था, C2H6 है, इसको हमने कन्वर्ट किया 2C प्लस 6H में। बेसिकली यहाँ पे हमने 6Be बॉन्ड तोड़ है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड प्लस एक CC बॉन्ड भी तोड़ा है, तो 1 टाइम बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड। ये कितनी दे रखी है, ये देखिए Y। अब देखो ये कितना है बेटा, ये एक एनर्जी कितनी थी 4 की है X, तो BeCH कितनी हो जाएगी X/4। यहां पे हम रख लेते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास 6X/4 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड Y, ये आ जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC बॉन्ड इज इक्वल टू हो जाएगा Y माइनस 3X/2। ये बॉन्ड एनर्जी जो आएगी बेटा ये पर मोल आएगी, किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये आएगी किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसको हम जूल में चेंज कर लेते हैं, वो हो जाएगा 1000 Y माइनस 3X/2, ये हो जाएगा जूल पर मोल, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इस एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालनी है, एक वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, एक वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकालनी है, ठीक है। तो मान लो एक फोटोन की वेवलेंथ है hc/λ, आपको कितने की चाहिए, आपको 1 मोल की चाहिए, तो ये Na से मल्टीप्लाई किया, ये एक फोटोन की एनर्जी है और ये 1 मोल फोटोन की एनर्जी है, Na से मल्टीप्लाई करेंगे फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। लैम्डा पता करना है, तो लैम्डा क्या आएगा NaHc, ये पूरी वैल्यू यहां पे आ गई 1000 Y माइनस 3X/2 है, और यहां पे क्या आ गया, यहां पे आ गया लैम्डा। अब आप देखो यहां पे हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर, प्लैंक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम लिख सकते हैं 2Y माइनस 3X, और ये हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय 2, जो कि आ जाएगा फाइनली 500। तो यहाँ पे आ जाएगा 500, ये हमारा बेटा आंसर होगा वेवलेंथ का, जो कि हमारा मैच करता है इन द ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। देखने में काफी ऐसा लग रहा था कि जैसे क्वेश्चन जाने क्या दे रखा है, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये थर्मोकेमिस्ट्री का आइडिया होगा तो आपके लिए बेटा ये चुटकियों का खेल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो हम क्लास में हमेशा करते ही करते हैं, ठीक है, कोई नई चीज नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, इसमें देखा है फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस फ्रॉम 0.5 मेगापास्कल 20 डेसीमीटर क्यूब टू 0.2 मेगापास्कल एट द 600 केल्विन, कैलकुलेट द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा पहली चीज तो आप ये देख लो, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर अगर कम होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो इट इज द केस ऑफ एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के केस में आपको पता है वर्क डन कैसा आएगा, निगेटिव, क्योंकि आइसोथर्मल है तो डेल्टा E इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू Q प्लस W। तो अगर Q डेल्टा W निगेटिव है तो Q कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो वो ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन जहां पे W पॉजिटिव दे रखा है वो तो गलत ही हो गए। फिर फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग V2 अपॉन V1 होता है, ठीक है। nRT को हम क्या लिख सकते हैं, nRT इज इक्वल टू क्या आएगा PV, और V2 अपॉन V1 क्या आएगा, ये आएगा P1 अपॉन P2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, माइनस 2.303 P1 V1 लॉग P1 बाई P2। तो ये वैल्यू हो गई माइनस 2.303, प्रेशर की वैल्यू है 0.5 मेगा पास्कल, मेगा पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। फिर वॉल्यूम की वैल्यू है 20 डेसीमीटर क्यूब, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। फिर लॉग 0.5 डिवाइड बाई 0.2। अब इसी को देख लेते हैं, ये आ जाएगा बेटा लॉग 5/2, लॉग 5 माइनस लॉग 2 हो जाएगा, ये लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.7, ये होता है 0.2, ये आ जाएगा 0.4। तो ये वैल्यू आ रही है 0.4,
और ये सारा जूल में आ रहा होगा तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे ताकि किलो जूल में आ जाए। तो इसको देख लेते हैं -2, अच्छा यहीं पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखो ये कैंसिल आउट, तो ये बचा -2.303 इंटू 0.5 इंटू 20 ये बचा, ठीक है। और क्या बचा, और यहाँ पे बचा 0.4, ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू 0.4। तो ये आ गया हमारे पास बेटा 10 इंटू 0.4 ये आ गया 4, तो ये हो गया -2.303 मल्टीप्लाइड बाय 4। और ये जो वैल्यू आएगी, अब बेटा ये वैल्यू 8 से ज़्यादा आने वाली है तो आंसर हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा प्लॉट ऑफ लॉग के वर्सेस टी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये के जो दे रखा है, ये कैपिटल के दे रखा है, ये अपना कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर के साथ उसको रिलेशनशिप बतानी है, इंटरसेप्ट एंड स्लोप बताना है। तो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या आता है -RT ln k। यहाँ पे आप ले सकते हो डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S इज इक्वल टू -RT ln k। ln k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डेल्टा H0 RT और साथ में हो जाएगा प्लस T डेल्टा, ये हो जाएगा डेल्टा S0 अपॉन R। अब इसको हम कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस डेल्टा H0 अपॉन R, ठीक है, और c की वैल्यू आ गई डेल्टा S0 अपॉन R। तो पहले हमने क्या देखना है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या हो गया, अच्छा, और क्योंकि ये बेटा अगर आपको याद है इसको लॉग के बेस पे लेते तो ये हमारे पास 2.303 एक यहाँ पे आ जाता और एक 2.303 यहाँ पे भी आ जाता। तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है और इंटरसेप्ट, पहले हमें इंटरसेप्ट है ये पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप नेगेटिव आ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है बेटा। ये भी काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आज के लिए बेटा हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड थे और आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आए थे। बेटा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का QR कोड हमने दे रखा है यहाँ पे, आप इसको स्कैन करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ पे भी आपको काफ़ी कुछ स्टडी मटेरियल और काफ़ी कुछ पढ़ाई लिखाई से पढ़ाई लिखाई की बातें वहाँ पे भी आपको मिलेंगी। आई होप इसको भी आप उतना ही प्यार करोगे जितना हमारे YouTube चैनल को करते हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं। फॉर दिस टाइम बेटा थैंक यू एंड गुड बाय प्यारे बच्चों।